जय हिंद, वंदे मातरम। एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो सब्जेक्ट है उससे हम टॉपिक लेके आए पी मोस्ट कार्यक्रम क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। यहाँ से सुपर टेट के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सुपर टेट के लिए और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं पी मोस्ट। अब देखते हैं इसके आगे कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है सेवारत शिक्षकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम 1986 की शिक्षा नीति की संस्तुतियों से शिक्षकों को परिचित कराने के लिए एनसीईआरटी द्वारा चलाया गया। तो अगर यह पूछा जाता है कि पी मोस्ट कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा चलाया गया, तो आंसर होगा आपका एनसीईआरटी। और अगर यह पूछा जाता है कि किस लिए चलाया गया है, तो ये 1986 की जो शिक्षा की जो संस्तुतियाँ थीं, जो उसमें विचार दिए गए थे, उन विचारों को ही शिक्षकों को परिचित कराया जाए, उन विचारों से शिक्षकों को परिचित कराया जाए, इसीलिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। आगे देखते हैं। इस कार्यक्रम में तैयार की गई शिक्षण सामग्री को 2 स्तर पर तैयार किया गया। कितने स्तर पर? 2 स्तर पर तैयार किया गया। पहला है प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री। पहले तो जो प्राइमरी स्तर पर जिन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग होता है उनको अलग कर लिया गया शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, और दूसरा है प्राथमिक स्तर के माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री। तो माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षक प्रशिक्षित किए जाएंगे उनको जो है किस प्रकार की शिक्षण सामग्रियों को समझाना है उसको अलग कर लिया गया। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शिक्षण स्तर पर अधिगम सामग्री, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शिक्षण अधिगम सामग्री इकट्ठा की गई, मतलब कम से कम जो प्रशिक्षण सामग्री होती है प्राथमिक स्तर पर उनको एकत्रित किया गया। आगे है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध करा लेने के बाद 1990 में पी मोस्ट को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के साथ जोड़ दिया गया। अब देखिए कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शिक्षण सामग्री थी उनको उपलब्ध कराया गया। उसके बाद 1990 में पी मोस्ट कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के साथ जोड़ दिया गया। अब इसे जो है पी मोस्ट ब्लैक बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अब इसको किस नाम से जाना जाने लगा? पी मोस्ट ब्लैक बोर्ड के नाम से इसको जाना जाने लगा। पी मोस्ट कार्यक्रम को चलाए जाने के पीछे निम्नलिखित उद्देश्यों को साधने का प्रयास किया गया। तो अब इसमें देखेंगे हम आगे कि किन किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया था। नेक्स्ट पेज है। 1986 में शिक्षा नीति से शिक्षकों को अवगत कराना। इसमें पहला उद्देश्य यही साधा गया या बताया गया कि जो 1986 की शिक्षा नीति की जो एक विचार थे, एक संस्तुति थी, उनसे जो है शिक्षकों को अवगत कराया जाए। दूसरा पॉइंट है OBB के अंतर्गत, मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री का शिक्षकों को उचित प्रयोग समझाना। मतलब कि जो प्राथमिक स्तर पर उच्च स्तर पर न्यूनतम शिक्षण सामग्री थी उसको किस तरीके से उपयोग में ले आना है उसको शिक्षक को समझाया गया और बताया गया। जैसे कि जो TLM के अंतर्गत जो सामग्री आती है उसका कैसे यूज करना है, जो आपका संगीत के अंतर्गत जितनी भी सामग्रियां आई हैं जैसे तबला है, हारमोनियम है, मजीरा है, उसका उपयोग कैसे करना है, कैसे बच्चों को सिखाना है। विज्ञान किट है, उसमें कैसे विज्ञान किट को कैसे यूज करना है या बच्चे को कैसे सिखाना है। भूगोल अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें ग्लोब है अगर सहायक सामग्री, तो ग्लोब को किस तरीके से आप बताएंगे और बच्चों को समझाएंगे। मतलब इन सारी चीज़ों से उनको अवगत कराया गया। उसके बाद विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्यालय भवन एवं शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री आदि की व्यवस्था
करना। ये जो है इसका चौथा उद्देश्य यही था कि विद्यालय भवन जो हो वो बहुत ही व्यवस्थापूर्ण हो, मतलब जो रूल के अकॉर्डिंग, जैसे प्राथमिक स्तर पर था 2 कमरे और 1 बरामदा, और उच्च स्तर पर बताया गया कि 3 कमरे और 1 बरामदा होना चाहिए, 3 शिक्षक होने चाहिए। मतलब जिस तरीके से भी जो उसका नियम और प्रारूप बनाया गया उस तरीके की व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए और शिक्षकों को उसी अनुसार जो है प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अब ये हमारा जो है पीमोस्ट कार्यक्रम कंप्लीट हो गया। इसके पहले हमने डीपीईपी प्रोग्राम पढ़ा था। उस अगर ये वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो जा कर के आप हमारे वीडियो में, चैनल के वीडियो में जा कर के आप देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।